हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हिंदी विषय के अंतर्गत हम समास जो कि 6 प्रकार का होता है, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। द्वंद्व समास, द्विग समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, ये 6 प्रकार के समास होते हैं। और पिछले वीडियो में हम 2 प्रकार के समास का अध्ययन कर चुके हैं, द्वंद्व समास और द्विग समास। तो इस वीडियो में हम कर्मधारय समास के बारे में जानेंगे, अध्ययन करेंगे, उसको हम चिंतन करेंगे, समझेंगे कि कर्मधारय समास क्या होता है। कर्मधारय समास, देखिए ये समास 2 प्रकार से बनता है, 2 प्रकार से होता है। नंबर 1, जहां पर पहला पद विशेषण हो, जहां पर पहला पद विशेषण होता है वहां पर कर्मधारय समास होता है, या इसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जहां पर पहला पद विशेषण होता है तथा उसमें दूसरा पद विशेष होता है। विशेषण के बारे में भी जानना चाहिए। विशेषण क्या चीज है? वह शब्द जिन शब्दों के द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति की कोई विशेषता प्रकट हो उसे विशेषण कहते हैं। तो यहां पर कर्मधारय समास में जहां पर पहला पद विशेषण होता है, एक तरीका कर्मधारय समास का यह है कि जहां पर पहला पद विशेषण हो वहां पर कर्मधारय समास होता है। इसका उदाहरण देखें, नील गगन। उदाहरण नंबर 1 कि नील गगन, इसका विग्रह होगा नीला है जो गगन। और दूसरा उदाहरण देखें, नील कमल। नीला है जो कमल। अब यहां पर देखना क्या है, गगन माने होता है आकाश, कमल का मतलब कमल का फूल, गगन माने आकाश। आकाश कैसा है? नीला। आकाश का रंग क्या है? नीला। आकाश की विशेषता क्या है? नीला, वो नीला है। तो किसी वस्तु या व्यक्ति या किसी चीज की किसी शब्द के द्वारा जो विशेषता उत्पन्न होती है, प्रकट होती है, उसको हम विशेषण कहते हैं। तो ये नील शब्द क्या है? विशेषण है। यहां पर नील शब्द विशेषण है क्योंकि ये आकाश की विशेषता प्रकट कर रहा है कि आकाश कैसा है? नीले रंग का है। कमल कैसा है? नीले रंग का है। तो जहां पर पहला पद विशेषण होता है वहां पर कर्मधारय समास होता है। एक तरीका इस समास का यह है, और दूसरा हम देखेंगे कर्मधारय समास का। जहां पर दूसरा तरीका, जहां पर पहला पद उपमेय तथा दूसरा पद उपमान होता है। कर्मधारय समास 2 प्रकार से बनता है। एक, जहां पर पहला पद विशेषण हो, दूसरा पद विशेष हो, या तो ये तरीका इस कंडीशन में, और या दूसरा वो हमने बता दिया, 2 उदाहरण के साथ हमने बताया। और अगला क्या है कि जहां पर पहला पद उपमेय तथा दूसरा पद उपमान। अब यहां पर एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि उपमेय और उपमान क्या है। अलंकार को पढ़ाते समय हमने बताया था उपमेय क्या है, जिसकी तुलना की जाए, जिसके बारे में बताया जाए, जिसके बारे में वर्णन किया जाए, वो क्या है? उपमेय। और जिससे तुलना किया जाए वो क्या है? उपमान। तो उपमेय का मतलब जिसकी तुलना किया जाए, जिसके बारे में वर्णन किया जाए, जिसके बारे में कुछ बताया जाए, वो उपमेय हो गया। तो यहां पर देखें, पहला पद उपमेय, दूसरा पद उपमान। घनश्याम, इसका उदाहरण घनश्याम, इसका विग्रह होगा घन के समान श्याम। मतलब भगवान श्री कृष्ण का रंग कैसा है? काला रंग है, अर्थात बादल रंग कैसा होता है? बादल का रंग काला होता है। तो घन माने होता है बादल, बादल के समान, अर्थात श्याम रंग, उसको श्याम रंग कहते हैं। तो घन के समान श्याम। तो यहां पर क्या है? श्याम क्या है? उपमेय। किसके बारे में बताया जा रहा है? श्याम के बारे में। तो ये उपमेय हो गया। और घन, तुलना किससे की जा रही है? घन से, बादल से। ये क्या हो गया? उपमान। तो
परिभाषा में हमने क्या बताया, जहां पर एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय, या पहला पद उपमेय दूसरा पद उपमान, ऐसे मिलेगा। अगर ऐसी स्थिति होती है, ऐसा हमको दिखाई पड़ता है, तो वहां पर हम ये समझेंगे कि यहां पर कर्मधारय समास है, या इसे कर्मधारय समास कहते हैं। अगला उदाहरण, चरण कमल। इसमें भी कर्मधारय समास है। इसका विग्रह कैसे होगा, कमल के समान चरण। कमल के समान चरण। इसके बाद अच्छा, इसको हम देख लेते हैं। कमल के समान चरण, तो किसकी तुलना की जा रही है, किसके बारे में बताया जा रहा है, चरण के बारे में। तो ये क्या हो जाएगा, उपमेय। और ये कमल क्या है, उपमान। मतलब चरण उपमेय, जिसकी तुलना की जाए, जिसके बारे में बताया जाए, वो उपमेय होता है। तो यहां पर चरण क्या उपमेय है, और जिससे तुलना की जाए, जिससे उसकी तुलना की जाए, वो क्या होता है, उपमान। तो चरण की तुलना किससे जा रही, किससे की जा रही, कमल से। मतलब चरण किसके समान है, कमल के समान, कमल के पुष्प के समान। तो हमें यहां पर क्या देखना है, इस समास में जहां पर एक पद उपमेय तथा दूसरा पद उपमान हो, वहां पर कर्मधारय समास होता है। तो कर्मधारय समास दो प्रकार से बनता है। पहला पद विशेषण हो, वहां पर भी कर्मधारय समास, और जहां पर एक पद उपमेय तथा दूसरा पद उपमान हो, वहां पर भी कर्मधारय समास, या इसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो उदाहरण के द्वारा हमने कर्मधारय समास के बारे में बताया, अध्ययन किया, आप लोगों ने समझा। पढ़ने का, तैयारी करने का वही तरीका है कि 3 बार रिप्ले करके वीडियो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, और उसके बाद चौथी बार इसको सुनते हुए, देखते हुए लिखेंगे रफ कॉपी पर। 5वीं बार इसका मिलान करेंगे, कहाँ हमसे अशुद्धियाँ हुई हैं, ऐसा करेंगे। इस प्रकार से रिवीजन करेंगे तो एक निश्चित है, पक्का है कि आपको ये समास वीडियो में जो भी बताया गया आपको तैयार हो जाएगा, आपको इसका ज्ञान हो जाएगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।